हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स टीचिंग पाठशाला। हम क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पूरा डिस्कस कर चुके हैं, हम पूरा फिनिश कर चुके हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो देखें। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी सीरीज में अब हम चैप्टर 2 क्लास 12th का डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर 2 है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2। तो हमारा चैप्टर 2 है चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसमें हम वैद्युत फ्लक्स देखेंगे क्या होता है, गॉस की प्रमेय देखेंगे क्या होती है, गॉस की प्रमेय के उपयोग देखेंगे क्या होती है। ठीक है, तो इससे पहले हम अपना छोटा सा टॉपिक एक कवर कर लेते हैं जिसका नाम है घन कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल घन कोण क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास कोई एक वृत्त है। ठीक है, हमारे पास ये एक वृत्त है। इसका हमने एक छोटा क्षेत्रफल लिया है डीए। क्या लिया है? छोटा क्षेत्रफल डीए। ये बिंदु ओ है और इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। ठीक है, क्या है? आर है। और ये डी ओमेगा हमारा क्या है? डी ओमेगा हमारा घन कोण है। ये जो घन कोण है ये। ठीक है, देखते हैं घन कोण की डेफिनेशन। क्या होता है घन कोण? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये गोला है कोई, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले का केंद्र क्या है? ओ। ठीक है, गोले का केंद्र क्या है? ओ। तो किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह उसका घन कोण कहलाता है। वह उसका क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। नोट डाउन करेंगे अब ये डेफिनेशन। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण, ये कोई गोलीय पृष्ठ है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, डी ए इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल है। इसका केंद्र क्या है? ओ। इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह उसका क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। घन कोण को ओमेगा, ये डब्लू जैसा जो है, डब्लू को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जहां भी हमें ओमेगा लिखा हुआ दिख गया हम क्या समझ जाएंगे कि ये घन कोण है। क्या है? घन कोण है। ठीक है, यदि गोले का केंद्र O, यदि गोले का केंद्र
यदि गोले का केंद्र O हो तथा त्रिज्या R हो तब गोलीय क्षेत्रफल dA, ठीक है, क्या है ये हमारा गोलीय क्षेत्रफल है। गोलीय क्षेत्रफल dA त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तब देखेंगे डी ओमेगा बराबर DA अपॉन R क्यूब। डी ओमेगा बराबर DA अपॉन R क्यूब। डी ओमेगा बराबर DA अपॉन R क्यूब, जहां डी ओमेगा क्या है हमारा? डी ओमेगा हमारा क्या है? घन कोण। क्या है? घन कोण। डी ओमेगा बराबर घन कोण। DA बराबर गोलीय क्षेत्रफल। DA हमारा क्या है? गोलीय क्षेत्रफल। DA हमारा है गोलीय क्षेत्रफल और R बराबर त्रिज्या। R क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। घन कोण क्या है उसका सूत्र देखा, डी ओमेगा बराबर DA अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या है? डी ओमेगा घन कोण। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्या मात्रक। किसका? घन कोण का मात्रक। घन कोण का मात्रक। ठीक है, क्या है घन कोण का मात्रक वो देखेंगे अब। एक नंबर में पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि घन कोण का मात्रक क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको उसमें से फाइंड आउट करना है कि घन कोण का मात्रक क्या है। तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। यह है घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। ठीक है, याद रहेगा। घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन और इसको क्या लिख सकते हैं हम? SR। शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? SR। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? SR। ये हमारा क्या है? घन कोण का मात्रक। अब कभी कभी पूछ लेता है एक स्टेरेडियन क्या होता है। एक स्टेरेडियन, व्हाट इज 1 स्टेरेडियन या 1 SR। तो एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन देखेंगे। एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन देखेंगे। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। लिखेंगे एक स्टेरेडियन वह घन कोण है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा एक स्टेरेडियन
वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है जो गोले के केंद्र पर अंतरित है ठीक है। जो गोले के केंद्र पर है, ठीक है, वो है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। घनकोण किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह उसका क्या कहलाता है? घनकोण। डी ओमेगा घन कोण कहलाता है। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसका सूत्र देखा, डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर क्यूब, जहां डी ओमेगा घन कोण है, डी ए गोलीय क्षेत्रफल है और आर हमारी त्रिज्या है। फिर हमने क्या देखा? घन कोण का मात्रक हमारा क्या कहलाता है? स्टेरेडियन। क्या कहलाता है? स्टेरेडियन, जिसको क्या बोलते हैं? एस आर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखी एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, जो गोले के केंद्र पर अंतरित है। क्या है? जो गोले के केंद्र पर अंतरित है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है, वो देखेंगे। क्या देखेंगे? वैद्युत फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत फ्लक्स। क्या है नेक्स्ट? वैद्युत फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स, ठीक। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स देखेंगे, है ना। पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इसका, उसके थ्रू समझेंगे। छोटा सा डायग्राम, फिर उसके थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। ये कुछ रेखाएं हैं, ठीक है। ये रेखाएं हैं, इसका क्षेत्रफल हो गया डी ए, ठीक है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो गया? डी ए। अब इस पर एक इधर की तरफ लगेगा वैद्युत क्षेत्र और इधर की तरफ लग रहा है वेक्टर डी ए, ठीक है। वेक्टर डी ए और वेक्टर ई, ठीक। अब देखें क्या है वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ पर, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है इस पर, ठीक है। काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक है। क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। मान लो
ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है हमारा, ठीक है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है जो वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। तो इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, इसमें से होकर जो गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, मान लीजिए जैसे ये बाहर जा रही है, ये वाली काउंट नहीं करेंगे, जो इसके अंदर से होकर गुजर रही है, ठीक है, जो इससे होकर गुजर रही है, जो इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। क्या है, जितनी भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं इससे होकर गुजरेंगी उन सबको मापना क्या है, हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ कोई काल्पनिक पृष्ठ कोई काल्पनिक पृष्ठ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप है। क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की माप है, ठीक है। कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हुई उसमें से, ठीक है, कितनी वैद्युत बल रेखाएं उसमें से होकर गुजरी, उन सब की माप, ठीक है, उन सब की संख्या की माप, उन सब की संख्या की माप क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। इसे यानी वैद्युत फ्लक्स को फाई ई वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फाई ई बराबर समाकलन ए वेक्टर ई डॉट डी ए